तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अलर्ट में। दोस्तों आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024 को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कांस्टेबल और एसआई है उसमें कितने फॉर्म भराए गए हैं आज की डेट तक, और दोस्तों अब तक टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं सभी यहाँ पर देख लेना, और कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों का। तो दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना रेलवे से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018 में कितनी वैकेंसी आई थी और कितने फॉर्म यहाँ पर फिलअप किए गए थे। तो दोस्तों 2018 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,25,755 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए थे आरपीएफ जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उसमें, और एक एसआई दोनों की जो कुल मिलाकर वैकेंसी आई थी वो बहुत बड़ी संख्या में आई थी। लेकिन वहाँ पर जो टोटल फॉर्म की बात की जाती है तो यहाँ पर 14,25,755 फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है टोटल। और अगर मेल कैंडिडेट की बात की जाए, अलग से मेल कैंडिडेट हैं वो 12,04,090 फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे 2018 में, ठीक है मेल कैंडिडेट। और फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 2,21,665 फॉर्म भरे गए थे। तो यहाँ पर आपको टोटल फॉर्म बताए गए हैं, मेल कैंडिडेट के फॉर्म बताए गए हैं और फीमेल कैंडिडेट के फॉर्म बताए गए हैं। अब 2024 में अब सभी की जो क्वेरी ये रहती है कि सर 2024 में आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के कितने फॉर्म भरे गए हैं मेल एंड फीमेल कैंडिडेट में, अलग अलग से बताइए, ठीक है कमेंट आता है बहुत सारे छात्रों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में कितने फॉर्म भरे गए हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं जो वैकेंसी है 2024 की, उसमें टोटल फॉर्म की बात की जाए 15 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर एक कैंडिडेट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 22,33,264 है, ठीक है 022,33,264 है, ठीक है। उसके बाद में 28 अप्रैल को एक कैंडिडेट है, उसके द्वारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिए गए थे 018,44,166, ठीक है। 2 मई के दिन यहाँ पर एक कैंडिडेट के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए थे 056,18,362, ठीक है। 3 मई 2024 के दिन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 051,83,414 है, ठीक है। और 5 मई 2024 का एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ था 059,97,007। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने जो फॉर्म फिलअप का आंकड़ा निकाल रहे हैं यूट्यूब पर जो बता रहे हैं सभी, वो रजिस्ट्रेशन नंबर से इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 15 अप्रैल की डेट में यहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं 22,33,264। तो ये यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद में जो ये आंकड़ा है बढ़ना चाहिए, 15 के बाद में 28 अप्रैल है, ठीक है। तो 28 अप्रैल को ऑफिशियली 22 लाख से बढ़कर होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर ये घट गया है 18,44,166, ठीक है। यहाँ पर 2 मई को फिर ये देख लीजिए 56,18,362, 3 मई को 51,83,000, यहाँ पर 59 लाख के समथिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंकड़ा था ये 22 लाख से बढ़ना चाहिए था, थोड़ा सा 22 की जगह 23 होना चाहिए था, 24, 25 यहाँ पर 27, 28 होना चाहिए था। लेकिन जो ये आंकड़ा है वो इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब ये है कि जो है इम्पॉसिबल है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके हिसाब से यहाँ पर आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है कि आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी है उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उनके हिसाब से लिए गए हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो एग्जाम होगी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की, ठीक है। तो उस एग्जाम में जो सेंटर अवेलेबल के लिए उन्होंने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके हिसाब से किए गए हैं, ठीक है। एग्जाम होगी तो वहाँ पर सेंटर चूज किया जाएगा, सेंटर सेट किए गए हैं तो इन रजिस्ट्रेशन नंबरों के आधार पर किए गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप फॉर्म का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए हैं वो एक्चुअल में इन रजिस्ट्रेशन नंबरों के आधार से आप नहीं लगा सकते हैं। वो दोस्तों आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और किस प्रकार आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई है उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो दोस्तों इनके हिसाब से बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यूट्यूब पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर यूट्यूब पर बता रहे हैं कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पर इतने फॉर्म भरे गए हैं, इतने फॉर्म भरे गए हैं, तो ये अंदाजा है जो बिल्कुल 1% भी सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 5 मई तक और यहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं टोटल आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के, और 2024 की बात की जा रही है यहाँ पर 5 मई 2024, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कांस्टेबल की अगर बात की जाए आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है, तो यहाँ पर 12 लाख प्लस में फॉर्म भर चुके हैं। जो ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं 5 मई तक का लेटेस्ट बता रहे हैं दोस्तों, 5 मई तक है 12 लाख आंकड़ा यहाँ पर क्रॉस हो चुका है। और जैसे आज है दोस्तों 8 मई को ये आंकड़ा बढ़कर 13 से 14 लाख कंप्लीट हो गए होंगे, 15 लाख के समथिंग ये आंकड़ा है वो कंप्लीट हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब कितने फॉर्म और लगेंगे कांस्टेबल की बात की जाए
तो यहाँ पर 20 से 21 लाख टोटल आंकड़ा पहुंचने वाला है। टोटल 14 तारीख की लास्ट डेट है ना, उस तक 20 से लेकर 21 लाख का तक का आंकड़ा पहुंचने वाला है। और एसआई की बात की जाए, सब इंस्पेक्टर की, तो 5 मई तक की बात की जाए तो 2 लाख 2.25 लाख के समथिंग यहाँ पर फॉर्म डाले गए हैं। और ये अब कितने फॉर्म भरे जाएंगे, जो लास्ट डेट है उस तक 3 से लेकर 3.5 लाख तक फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं 12 लाख से लेकर यहाँ पर 20 लाख से 21 लाख टोटल, तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसमें कई सारे जो छात्र हैं वो फीमेल कैंडिडेट ऐसे कमेंट करते हैं कि सर फीमेल की जो कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो दोस्तों इसमें आप सभी को हम बता दें यहाँ पर 20 से 21 लाख अगर फॉर्म इसमें पहुँच जाएंगे ना, तो इसमें से अकेले 18 से 19 लाख जो फॉर्म है वो मेल कैंडिडेट के होंगे। और उसके बाद में 2 से 2.5 लाख जो फॉर्म है वो फीमेल कैंडिडेट के अलग से होने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल फॉर्म है वो 20 से 21 लाख का आंकड़ा हो जाएगा फाइनल तक, और 3.5 और 3 लाख का आंकड़ा एसआई का हो जाएगा। तो इतने फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। जो ये आपको आंकड़ा दिया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल 100% सत्य है, 1-2% की यहाँ पर कह नहीं सकते हैं। 100, 200, 500 फॉर्म ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर दोस्तों बात की जाए कंपटीशन लेवल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपटीशन लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। आप सभी को हम बता दें तो यहाँ पर जो पिछले बार का कंपटीशन लेवल गया था वो 120 में से 120 कट ऑफ गई थी फ्रेंड्स, आपको बता दें। और अब की बार है वैकेंसी वैसे ही बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म है उससे भी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। जिस प्रकार पिछले साल वैकेंसी थी 2018-19 में जितनी वैकेंसी थी उससे कम फॉर्म भरे गए हैं, ठीक, ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी भी बहुत कम है। तो कंपटीशन लेवल आप देख सकते हैं कितना जाने वाला है। तो अगर एक सीट की अगर बात की जाए दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है, और एसआई की एक सीट की अगर बात की जाए तो 500 जनों का यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। ओवरऑल फाइनल तक की बात की जाए तो 500 से 550 जनों का यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है, जो कि अपनी संख्या में बहुत ही बड़ा यहाँ पर संख्या है, बहुत ही बड़ी संख्या है, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर एक नौकरी लगने के लिए 500 जनों को फाइट करना होगा, तब जाके आपकी यहाँ पर फाइनल आरपीएफ में सिलेक्शन होगा, जो कि कंपटीशन लेवल है बहुत ही हाई रहने वाला है। और आपको हम बता दें जो पिछले साल का जो कंपटीशन लेवल गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल जो टोटल फॉर्म की बात की जाए 14,25,755 थे, मेल कैंडिडेट के 12 लाख के समथिंग थे और फीमेल कैंडिडेट के 2,21,000। तो अब की बार अगर बात की जाए तो 20 लाख से लेकर 21 लाख टोटल फॉर्म यहाँ पर डाले जाएंगे, आपको हम बता दें। और 18 लाख से लेकर 19 लाख तक मेल कैंडिडेट के फॉर्म यहाँ पर डाले जाएंगे। और 3 लाख और 2.5 लाख से लेकर 3 लाख यहाँ पर फॉर्म है वो फीमेल कैंडिडेट के डाले जाएंगे। अब उसके हिसाब से आप यहाँ पर कंपटीशन लगा सकते हैं। फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनका कंपटीशन कितना रहने वाला है, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है उनका 250 से लेकर 300 पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। और मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 500 से लेकर 550 कंपटीशन रहने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। 2018-19 की बात की जाए तो यहाँ पर 120 नंबर का पेपर था और उसमें से 120 जिसके नंबर बन रहे थे ना, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। पिछली बार फ्रेंड्स आपको हम बता दें जोन वाइज वैकेंसी आई हुई थी, अब की बार है वो कैटेगरी वाइज वैकेंसी आई हुई है। तो अब की बार जो कट ऑफ है वो आपको पिछली तुलना में कम देखने मिलेगी, ठीक है। यानी कि पिछली बार 120 गई थी, तो उसमें अब की बार यहाँ पर आपका 100+ का आंकड़ा अगर बन रहा है तो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक थी, और जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी उसके लिए आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि रेलवे से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।